बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं आज अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की चिकन और वेजिटेबल स्पैगेटी रेसिपी बना रही हूँ, जो बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में तकरीबन 2 पाम साइज़ चिकन ले लिए हैं। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। इसके अलावा ये है रेड चिली, जो कि मैंने 1 टीस्पून के करीब डाली है। 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाला है और 2 टेबलस्पून ही मैंने विनेगर डाला है। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके चिकन को रख देंगे तकरीबन हाफ़ आवर के लिए। इसमें ये जो सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चिकन को साइड पे रखेंगे और वेजीज़ देख लेते हैं। इसमें हमने ये कैप्सिकम ली है 1 बाउल के करीब, एक गाजर है बड़े साइज़ की, कैप्सिकम है मीडियम साइज़ की, और इसके अलावा ये मशरूम्स हैं, अगर हैं तो डालें वरना आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। एक प्याज लिया है मैंने बड़े साइज़ का, और इसके अलावा ये पनीर है तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब टोमेटो केचप में एक मीडियम साइज़ का टमाटर ग्राइंड करके उसकी प्यूरी डाल दी थी। अब हम दूसरी तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी पहले से चूल्हे पर रखा हुआ था स्पैगेटीज़ के लिए। ये गर्म हो चुका है अच्छा खासा। इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सॉल्ट। ये डालने के बाद मैं इसमें स्पैगेटीज़ डाल दूँगी। तकरीबन 1 पैकेट मैंने लिया है स्पैगेटीज़ का, ये डाल दूँगी और ये तकरीबन 8 से 9 मिनट लेंगी और अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। वैसे ये स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन कम या ज़्यादा टाइम हो सकता है। वैसे इसका बॉयलिंग टाइम भी डिपेंड करता है स्पैगेटीज़ की क्वालिटी के ऊपर, और ये जो पैकेट है इसके ऊपर टाइम लिखा होता है, आप देख लें कि कितने टाइम में ये बॉयल होकर तैयार हो जाएंगी। तो मेरे पास 8 से 9 मिनट हो गए थे, ये अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं जितनी हमें रिक्वायर थी। मैंने इनको ड्रेन कर दिया है और इनके ऊपर इस तरह से ठंडा पानी डाला है ताकि ये ज़्यादा कुक ना हो जाएँ। हमें ये इसी तरह की चाहिए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी तो अच्छे से तैयार नहीं होंगी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल डाल लिया है, इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसके अंदर ऑयल डाल लिया है। जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब गार्लिक, जिसको मैंने ऑलरेडी क्रश करके इस तरह से थोड़ी कट करके रखा हुआ था। तो इसको हम सौते कर लेंगे, यानी इस गार्लिक को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से कुक करेंगे, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे वो मैरिनेटेड चिकन जो हमने ऑलरेडी मैरिनेट करके हाफ़ आवर के लिए रखा हुआ था। तो ये जो चिकन है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको भी चिकन को मैं तकरीबन इसके साथ कुक करूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये प्रॉपर्ली पक जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए और जो गार्लिक का फ्लेवर है ये भी अच्छे से चिकन के अंदर आ जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। चिकन को मैंने ढककर इसी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लिया था, तो ये अब अच्छे से कुक हो चुका है। इसमें गार्लिक का अच्छा सा फ्लेवर भी आ चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये कैबेज जो ऑलरेडी हमने कट करके रखी हुई थी। ये तकरीबन 1 बाउल के करीब कैबेज है। तो ये डालने के बाद मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पका लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। वैसे हमें ये स्पैगेटीज़ में थोड़ी कच्ची कच्ची सी क्रंची सी अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी 2 से 3 मिनट तक इसको कुक तो करना ही पड़ेगा। खैर ये 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है गाजर और प्याज जो मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ था। ये डालने के बाद इसको भी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर मिक्स करूँगी, कुक कर लूँगी, और उसके बाद इसको ढक दूँगी ताकि थोड़ा सा गाजर और प्याज जो है वो भी सॉफ़्ट हो जाए, क्योंकि इसको पकते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट, साथ ही हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर मैंने डाल दी है। अगर चाहें तो इसी स्टेज पे आप इसमें क्रश्ड रेड चिली या रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप और टोमेटो प्यूरी जो मैंने ऑलरेडी मिक्स करके रखी हुई थी। ये डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। ये डाल के मिक्स करूँगी और साथ ही 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ वाइट विनेगर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब ये तैयार हो चुका है। अब ये मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, मशरूम्स और पनीर। पनीर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास भी कम ही था, पड़ा हुआ था, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने डाल दिया था। इसी तरह से जो मशरूम्स हैं वो भी ऑप्शनल हैं, डालना चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी वेजीज़ ही आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं, जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं डाल सकते हैं। इसमें कोई
ख़ास रूल नहीं है कि आपने ख़ास तौर पे यही वेजिटेबल्स डालनी है तो डालनी ही हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपको जो वेजीज़ अच्छी लगती हैं आप वही डालें। अब यहाँ पर इनको हम ढककर 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से कुक कर लेंगे। तो इनको ढककर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं कुक करते हुए। अब ये तैयार हैं। यहाँ पे हम इनमें डाल देंगे स्पैगेटीज़ जो हमने ऑलरेडी बॉयल करके रखी हुई थी। ये डालने के बाद इनको हाथ से थोड़ा सा इस तरह से सेपरेट करेंगे ताकि ये जुड़ी जुड़ी सी ना रहें और अच्छी तरह से सेपरेट हो जाएं एक दूसरे से। तो ये करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच ले लें इस तरह से और इनको मिक्स करते रहें। नीचे मीडियम फ्लेम रखें और इस तरह से इनको कुक करते रहें मिक्स करते हुए। थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है यहाँ पे ताकि ये जो स्पैगेटीज़ हैं ये टूट ना जाएं। 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो स्पैगेटीज़ हैं ये बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इनको मिक्स करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए थे। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की हमारी स्पैगेटीज़ की रेसिपी जो है ये बनकर तैयार हुई थी। आप इनको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, लाज़मी बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाज़मी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।